तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर और सुनसान हाईवे। ये एक चुड़ैल और ट्रक ड्राइवर की घटना है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रात का समय था। घड़ी में तकरीबन 2 बज रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। आसमान पर जैसे चांद की रोशनी भी कहीं खो सी गई थी। राकेश, एक 35 साल का ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने ट्रक को एक सुनसान हाईवे पर चला रहा था। हाईवे ऐसा था जहाँ पर मीलों तक ना कोई ढाबा था और ना कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान। बस सड़क के किनारे घने जंगल और बीच में से टूटी फूटी झाड़ियाँ। ट्रक का इंजन खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था और रेडियो की पर एक हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे सिग्नल कहीं गायब सा हो गया हो। राकेश ने अपने ट्रक को कई सालों से चलाया था। उसे रात की ड्राइविंग की आदत थी, लेकिन आज कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी गाड़ी को कोई देख रहा हो। उसने सिगरेट जलाई और खिड़की से धुआं बाहर उड़ाया। बस 50 किलोमीटर और, उसने खुद से कहा। फिर ढाबे पर पहुंचकर चाय पीऊँगा, अपने आप को तसल्ली देते हुए उसने कहा। अभी अचानक ट्रक की हेडलाइट में कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले हुए और सिर नीचे झुका हुआ। वो हाईवे की उस जगह पर थी जहाँ पर इंसान होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। राकेश ने उसे देखकर ब्रेक मारा और ट्रक धीरे धीरे रुक गया। उसका दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगा। यहाँ कोई औरत क्या कर रही है, उसने सोचा। वह ट्रक के नीचे उतरा और उस औरत की तरफ बढ़ा। औरत की तरफ बढ़ते बढ़ते उसने औरत की ओर देखा। हे, आप ठीक हैं? आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ वैसे ही खड़ी रही, सिर झुकाए। हवा तेज हो गई और पेड़ों की सरसराहट से माहौल और डरावना हो गया। राजेश ने फिर कहा, मैडम कुछ बोलिए, मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? तभी औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर राकेश के तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं, जैसे उसमें पुतलियाँ ही ना हों। होंठ काले और सूखे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वो इंसानी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। राकेश पीछे हटा और पीछे हटते हटते उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिरते गिरते बचा। कौन हो तुम? उसने डरते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उसकी ओर देखती रही। उसकी मुस्कान अब और चौड़ी हो गई। भी उसने एक कदम राजेश की ओर बढ़ाया। उसकी साड़ी लहरा रही थी, लेकिन पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई लग रही थी। राकेश का गला सूख गया। उसने पीछे हटकर ट्रक की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक ठंडी बर्फ़ जैसी सांस अपनी गर्दन पर सरसराती हुई सुनाई दी। वो पलटा। अचानक वहाँ कोई नहीं था। औरत गायब हो चुकी थी। मैं भागकर ट्रक की सीट की ओर गया। ट्रक की सीट पर बैठते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन बस खड़खड़ की आवाज़ कर रहा था और इंजन बिल्कुल स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी खिड़की के बाहर एक हल्की सी सांस की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर हल्का सा हंस रहा हो। राजेश ने डरता हुआ ऊपर झाँका। वह औरत अब ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ी थी, सिर फिर से झुकाए हुए, लेकिन इस बार उसके हाथ में कुछ था, एक पुराना जंग लगा हुआ चाकू। राजेश की सांसें बिल्कुल तेज़ चल रही थी। ट्रक का इंजन बार बार खर खर की आवाज़ कर कर बंद हो रहा था। वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर खड़ी उस औरत की शक्ल अब और भी साफ दिख रही थी। उसकी साड़ी पर एक अजीब से धब्बे खून के उभर आए थे।
ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी को अभी अभी मार कर आई हो। उसके हाथ में वो चाकू जंग लगा हुआ हिल रहा था और उसकी सफ़ेद आंखें अब और भी चमक रही थी, जैसे उसमें कोई भयानक रोशनी जल रही हो बदले की। राजेश ने डरते हुए खिड़की के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह अटक गया। तभी उस औरत ने अपना सिर एकदम से टेढ़ा किया, ऐसे जैसे उसकी गर्दन टूट गई हो। एक भयानक और करकराती हुई आवाज़ उसके मुंह से निकली। वो इंसानी आवाज़ नहीं लग रही थी, ऐसा जैसे जानवर चीख रहा हो, लेकिन उसमें हंसी मिली हुई थी। भाग मत, उसने फुसलाते हुए कहा, और उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगी, जैसे हर कोने से उसकी ही आवाज़ आ रही हो। राजेश ने घबराहट में ट्रक का इंजन फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन ने एक ज़ोरदार झटके के साथ आवाज़ की और चल पड़ा। उसने राहत की सांस ली और गियर डाला। तभी सामने वाली जो औरत थी वो गायब हो गई ट्रक के सामने से। राजेश ने हेडलाइट में इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं दिख रही थी। उसने एकदम से ट्रक को तेज़ी से भगाना शुरू किया। सड़क पर धूल उड़ रही थी और उसका दिल अब भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट के लिए तो सब कुछ ठीक रहा। हाईवे अब भी सुनसान था, लेकिन जंगल की सरसराहट अब और भी तेज़ हो गई थी। तभी अचानक ट्रक की पिछली सीट से एक ठंडी हवा का झोंका आया। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांसें थम गई। उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वही औरत अब ट्रक की बिल्कुल पिछली सीट पर बैठी थी। उसका चेहरा अब और भी डरावना हो गया था। होठ फटे हुए, दांत नुकीले और काले, और आंखों से एक खून की पतली धारा बह रही थी। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपना ठंडा और सड़ा हुआ हाथ राजेश की ओर बढ़ाया। रुक जा, उसकी आवाज़ अब गहरी और भारी थी, जैसे किसी दफनाए हुए कब्र से आ रही हो। राजेश ने तभी चीखते हुए सड़क के किनारे ट्रक को मोड़ा, लेकिन ट्रक का पहिया अब एक गड्ढे में फंस गया। गाड़ी अब एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। वह औरत अब पीछे दिख नहीं रही थी। तभी अचानक ट्रक के खरोंचने की आवाज़ आने लगी बाहर से। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नाखूनों से शीशे को खरोंच रहा हो। वही औरत अब ट्रक के पास नहीं थी। राजेश ने डरते हुए बाहर देखा, लेकिन सड़क पर कुछ और दिखाई दिया। एक पुराना जंजीर ढाबा, जो पहले वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। उसकी टूटी फूटी लकड़ियों से बनी हुई छत थी। एक मध्यम जलती लालटेन अब बाहर लटक रही थी। ढाबे के बाहर एक आदमी खड़ा था, लंबा पतला और ठंड में काला कोट पहने हुए। उसका चेहरे में बिल्कुल अजीब सा एक था, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी जैसे दो जलते हुए कोयले। वो राजेश की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से एक भयानक चीखने की आवाज़ आई और फिर वही औरत की फुसफुसाने की, मुझे छोड़ मत, मैं तेरे साथ ही हूँ। राजेश ने देखा कि ट्रक का शीशा अब खरोंचों के साथ धीरे धीरे टूट रहा था, जैसे कोई ना दिखने वाली, कह सकते हैं अदृश्य ताकत उसे तोड़ रही हो। और बार की ओर वह आदमी ढाबे वाला अब और भी करीब आ गया था। उसने अपना सिर उठाया और उसका चेहरा, हे राम, उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं था। केश से मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, भगवान। बस एक काला खाली गड्ढा जिसमें अब कीड़े रेंग रहे थे। राकेश की जोर से चीख निकली, लेकिन उसकी आवाज़ अब गले में अटक गई। ट्रक का दरवाज़ा अब अपने आप खुल गया और एक ठंडी खून से सना हुआ हाथ अब अंदर की ओर बढ़ने लगा था। ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुला और वो ठंडा खून से सना हुआ हाथ अंदर बढ़ा। राजेश ने पूरी ताकत से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ उसकी कलाई पकड़ लिए। उसकी त्वचा पर जलन होने लगी, जैसे कोई बर्फ़ की सुई घुभो रहा हो। तभी उसने चीखते हुए अपना हाथ छुड़ाया और ट्रक की
सीट से कूदते हुए बाहर भागा। रात का अंधेरा और बाहर का भयानक माहौल अब और भी डरावना हो गया था। हवा में अब खून की गंध थी और जंगल से आने वाली सरसराहट अब जोर जोर से चीखों से बदल गई थी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ दर्द में तड़प रहे हों। वो ढाबा अभी भी सामने था, लेकिन उसकी अब लालटेन अब तेजी से झिलमिलाने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इसे बार बार बुझा और जला रहा हो। वो काले कोट वाला आदमी अब ढाबे की चौखट पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा वो खाली कीड़ों से भरा हुआ अब वो हिल रहा था। वो कीड़े अब उसके चेहरे से नीचे गिर रहे थे और सड़क पर रेंगते हुए राजेश की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ वो आदमी अब करीब ही करीब आ रहा था, लेकिन वह इंसानों जैसी चाल बिल्कुल भी नहीं थी। वो झटके लेता हुआ हवा में तैरते जैसा चल रहा था। राजेश ने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी हेडलाइट अब लाल हो गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसमें खून भर गया हो। तभी अचानक ट्रक के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और शीशों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। वही औरत की हंसी फिर से गूंजने लगी, लेकिन इस बार वो चारों ओर से आ रही थी, ऊपर से, नीचे से, जंगल से और ढाबे से। राजेश का दिमाग अब घबराने लगा था। वह भागा, लेकिन सड़क अब सड़क जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। जमीन खून में बदल गई थी और हर कदम पर उसे के जूते उसमें लाल रंग में प्रतीत हो रहे थे, खून में सने हुए। वो खून का कीचड़ और हड्डियों के टुकड़े अब ऊपर आ रहे थे, जैसे वो किसी कब्रिस्तान के ऊपर से दौड़ रहा हो। अभी उसके कंधे पर एक भारीपन सा महसूस हुआ। उसने डरते हुए अपने कंधे पर हाथ लगाया और उसका हाथ एक ठंडे गीले चेहरे को ढकराया। वो औरत अब उसके कंधे पर बैठी थी, लेकिन उसका वजन अब असली नहीं लग रहा था। उसका कोई वजन ही नहीं था। उसने अपना सिर राजेश के चेहरे के पास लाया और फुसफुसाया, तेरा खून मेरा है। उसकी सांसों से संघाट आ रही थी। राजेश ने तभी उसे झटके से धक्का दिया और वो हवा में गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से सामने प्रकट हुई। इस बार वो और भी भयानक। उसका शरीर मुड़ा हुआ था, उसकी कमर से नीचे का हिस्सा अब था ही नहीं, और वो अपने हाथों पे रेंगते हुए राजेश की ओर बढ़ रही थी। उसके पीछे खून का निशान बन रहा था और वो हवा में तैर रही थी। राजेश चीखा और ढाबे की तरफ भागा, ये सोचकर कि शायद वो आदमी उसकी मदद करे। लेकिन जैसे ही वो ढाबे के पास पहुंचा, वो काले कोट वाला आदमी एकदम से उसके सामने आ गया। उस आदमी का चेहरे का गड्ढा अब और बड़ा हो गया था और उसमें से एक लंबी काली जीभ निकली जो सांप की तरह हिल रही थी। उसने राजेश का कॉलर पकड़ा और अंदर खींच लिया। ढाबे का फर्श लकड़ियों से नहीं बल्कि हड्डियों से बना हुआ था, जो हर कदम पर चटक रहा था। अंदर का नज़ारा तो और भी भयानक था। दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब से निशान थे जो अपने आप बदल रहे थे। बीच में से एक टूटी हुई मेज थी जिस पर एक पुराना रेडियो रखा हुआ था। रेडियो से वही चीखें आ रही थी, लेकिन अब उसमें राजेश का नाम भी शामिल था। राजेश, मर जा राजेश, यहाँ हर रहे। फिर और तो वही प्रकट हुई, लेकिन उसका आधा शरीर था। लेकिन इस बार उसका सिर पूरी तरह घूम रहा था, मानो 360 डिग्री में। उसने अपना चाकू उठाया और राजेश की ओर फेंका। चाकू सीधा राजेश की ओर आया, लेकिन वो नीचे घुसा और चाकू दीवार पर जाकर लग गया। उस दीवार से लाल रंग का पदार्थ निकलने लगा, मानो वो खून की धार ही हो, और उस दीवार में से हाथ निकलने लगे, सड़े हुए, टूटे हुए, जो राजेश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो काले कोट वाला सामने खड़ा हंस रहा था, एक ऐसी हंसी जिसे देखकर हड्डियां तक कांपने लगे। उसने अपनी जीभ से राजेश के चेहरे को छुआ और उसकी त्वचा फिर से फेस पर जलन शुरू हो गई। तभी ढाबे की छत टूटने लगी और उसके ऊपर से काले कौओं का झुंड नीचे आया। उनके पंखों से खून टपक रहा था और वो राजेश की ओर बढ़े।
ढाबे की टूटी छत, खून टपकते हुए कौवे और वो काला कोट वाला आदमी, सब कुछ भयानक सपने से भी बदतर हो चुका था राजेश के लिए। दीवारों से निकलते हुए वो हाथ अब उसके पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और वो औरत, वो आधा शरीर लिए सिर घुमाती हुई उसके सामने हवा में तैर रही थी। उसका चाकू फिर से हवा में उभरा। इस बार वो सीधे राजेश की सीने तक आया, लेकिन तभी कुछ हुआ। राजेश की जेब में रखा उसका पुराना ताबीज जो उसकी माँ ने उसे दिया था, अचानक उसके सीने पर गर्म हो गया। उसने घबराहट में उसे बाहर निकाला और जैसे ही उसने ताबीज को हाथ में लिया, एक तेज सफ़ेद रोशनी फूटी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कौवे का झुंड चीखते हुए हवा में उड़ गया। काले कोट वाला आदमी पीछे हटा। उसकी जीभ अब सिकड़ कर पीछे वापस उसके चेहरे में ही चली गई। औरत की आंखों से खून बहना बंद हो गया और वो एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। ढाबे की दीवारें हिलने लगी और पुराना ढाबा धूल में गायब हो गया। राजेश जमीन पर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थीं। जब उसने आंखें खोली तो वो सिर्फ नीचे पड़ा हुआ था, उसी सुनसान हाईवे पर। ट्रक भी सामने खड़ा था। उसकी हेडलाइटें अब सामान्य पीली रोशनी दे रही थी। वो ढाबा, वो आदमी, वो औरत सब गायब हो चुके थे। सिर्फ हवा में एक हल्की सी सुगंध बाकी थी। राजेश ने कांपते हुए हाथों से ट्रक स्टीयरिंग स्टार्ट किया और वो हवा से भाग निकला, इतना तेज कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वहाँ से इतना तेज भागा। उसने जो तावीज़ अब पकड़ा हुआ था, उसने उसको गले में पहना और चूमते हुए कहा, आज तूने मुझे बचा लिया। वो अपनी माँ को याद करता करता रोने लगा। और वो घटना को अब 15 साल बीत चुके हैं। आज 23 मार्च 2025 चल रहा है। राजेश का ट्रक ड्राइविंग छोड़ चुका है। उस रात के बाद कभी उसने हाईवे पर कदम नहीं रखा, ना ही किसी ट्रक को हाथ लगाया। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अब एक छोटे से गांव में रहता है। एक किराने की दुकान चलाता है मतलब। लेकिन वो रात उसकी यादों में जिंदा थी। हर रात वो सपने में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत, वो खाली चेहरा और वो हंसी सुनता था। उसका ताबीज भी अब हमेशा उसके पास था, गले में लटका हुआ। लोगों को उसकी कहानी पर यकीन नहीं होता था। वो उसे पागल समझते थे। लेकिन गांव में कुछ बुजुर्ग ने सुना था कि उस हाईवे पर सालों पहले एक औरत की हत्या हुई थी। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे टूटने के बाद मार डाला था। और कुछ लोग कहते थे कि वो चुड़ैल बनकर वहाँ भटकती है और कुछ का मानना था कि वो अपने हत्यारे को ढूंढ रही है। राजेश को लगता था कि शायद वो किसी और को लिए समझ बैठी थी, भी किसी और को समझ बैठी थी। उस दिन अखबार मिला उसको दुकान पर बैठे हुए। उसमें खबर थी कि उस पुराने हाईवे पर एक नया ट्रक ड्राइवर गायब हो चुका है। उसका ट्रक सड़क किनारे मिला था, लेकिन अंदर खून के धब्बे और पुराना जंग लगा हुआ चाकू पड़ा था। राजेश का दिल धड़कन लगा तेजी से। उसने अखबार फेंक दिया और दुकान का शटर नीचे कर दिया। उस रात जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, खिड़की के बाहर से एक हल्की सी रोचने की आवाज़ आई। उसने डरते हुए खिड़की खोली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में फुसफुसाती गूंज, मैं अभी भी हूँ राजेश। उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। शायद वो बच गया था, लेकिन वो चुड़ैल अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बता देना। और इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी चाहिए तो आप मुझे बता देना। तो दोस्तों, अगर आपको इसका दूसरा भाग चाहिए तो मैं इसका दूसरा भाग भी लिख दूँगा। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।